एक बुलिश ट्रेंड के दौरान आपको मार्केट में बुलिश फ्लैग पैटर्न बनते हुए दिखेगा। मार्केट में जब भी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव आता है उस वक्त प्राइस एक सीधी रेखा में ऊपर बढ़ती है और बाद में एक पॉइंट पर जाकर स्टेबलाइज और फिर पैरेलल टॉप्स और बॉटम्स के साथ एक माइनर बेरिश करेक्शन में प्राइस ट्रेड करती है। बुलिश फ्लैग पैटर्न की पहचान करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना होगा। मार्केट में जब भी प्राइस एक सीधी रेखा में आगे बढ़ते हुए स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मूव में फ्लैग पोल जैसा स्ट्रक्चर जब बनता है तब हम उसे बुल फ्लैग पोल पैटर्न कहते हैं। इसका मतलब यहाँ बनने वाली कैंडल्स बहुत बड़ी होती है और वो सब एक दूसरे के ऊपर अपना क्लोजिंग करती है। में चल रहे बाइंग इंटरेस्ट का स्ट्रांग सिग्नल होता है और ये भी क्लियर है कि मार्केट में इस समय लोग पॉजिटिव सोच के साथ बाइंग कर रहे हैं, जिससे मार्केट में बुल्स डोमिनेंट बने हुए हैं। लेकिन एक समय के बाद जब शुरुआती बायर्स अपनी पोजीशन काट कर प्रॉफिट बुक करने लगते हैं तब मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन आने से चार्ट पर बुल फ्लैग पैटर्न बनता है। बुलिश फ्लैग पैटर्न में ट्रेड करने के लिए हम 3 बातों पर ध्यान देंगे। एक ट्रेड में एंट्री कहां करें, 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस कहां पर लगाए और 3 ट्रेड में क्या टारगेट सेट करें। एक ट्रेड में एंट्री कहां करें। बुलिश फ्लैग पैटर्न एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होता है जिसमें मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद प्राइस थोड़ी देर एक जगह रुककर फिर से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है। लेकिन कुछ देर बाद यहाँ सेलर्स मार्केट में एंट्री करते हैं और प्राइस को फिर से नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेलर्स की संख्या कम होने से प्राइस में बहुत बड़ा ड्रॉप आपको इस समय बनने वाला पुल बैक बहुत ही नैरो रेंज में होता है। इस सिचुएशन में सेलर्स प्राइस कम करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और बायर्स अभी भी कंट्रोल में है और फिर से एक बाइंग मोमेंटम मार्केट में आने के चांसेस यहां से बढ़ जाते हैं। बुल फ्लैग पैटर्न एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न होने के कारण हम पिछले हाई के ब्रेकआउट के बाद ही अपना ट्रेड लेंगे। इसका मतलब जब भी प्राइस अपने पुराने हाई को ब्रेक करेगी हम ब्रेकआउट कैंडल के ऊपर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं, लेकिन इस ट्रेड एंट्री में फेक ब्रेकआउट में फंसने की ज्यादा संभावना होती है। पर हम एक और तरीके से एंट्री करके अपनी रिस्क को और अधिक कम कर सकते हैं। दूसरे तरीके में जब भी प्राइस ब्रेकआउट के बाद पुल बैक करके वापस अपने पुराने हाई के आसपास आकर रिट्रेसमेंट लेकर फिर से ऊपर जाने लगेगी तब हम ब्रेकआउट के साथ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री लेंगे। अपनी ट्रेड एंट्री को अधिक सटीक बनाने के लिए आप ट्रेड में एंट्री करने का मन बनाने से पहले वॉल्यूम इंडिकेटर में ब्रेकआउट की जगह कितना वॉल्यूम ट्रेड कर रहा है ये देख ले। अगर हाई वॉल्यूम के साथ प्राइस ब्रेकआउट तो आप डबल कॉन्फर्मेशन के साथ ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। इसके साथ आप MACD और RSI इंडिकेटर में बन रहे क्रॉसओवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको ट्रेड लेने में कोई घबराहट नहीं होगी। 2 ट्रेड में स्टॉप लॉस कहां पर लगाए। बुल फ्लैग पैटर्न का ट्रेड करते समय स्टॉप लॉस को सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्विंग हाई या स्विंग लो के आसपास सेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आसानी से आपका स्टॉप लॉस हंट हो जाएगा। आपका स्टॉप लॉस एक ऐसे लेवल पर होना चाहिए जिसे अगर प्राइस क्रॉस करती है तो आपका ट्रेडिंग सेटअप इनवैलिडेट हो जाए। हम इस ट्रेड में एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ट्रेड कर रहे हैं और ये पैटर्न तब इनवैलिडेट होता है जब प्राइस बॉटम ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक करते हुए नीचे क्लोजिंग करती है। इसलिए आपको अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट लेवल से थोड़ा नीचे रखना होगा, जिससे आसानी से स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। 3 ट्रेड में टारगेट क्या सेट करें। इस ट्रेड में आप पहले से फिक्स टारगेट रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बॉटम सपोर्ट लेवल से फ्लैग पोल की लंबाई मापे, फिर इस लंबाई को रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पॉइंट से ऊपर की तरफ नापते हुए आप अपना प्रॉफिट टारगेट सेट कर सकते हैं। बार मार्केट में बुलिश ट्रेंड बहुत लंबे समय के लिए चलता है, इसलिए भविष्य में आने वाले बड़े ट्रेंडिंग मूव को मिस करने से बचने के लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करके पूरे ट्रेंड को राइड कर सकते हैं। इससे आप ज्यादा बड़े टारगेट हासिल करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के इस्तेमाल से कुछ प्रॉफिट पहले बुक करके अधिक लंबे समय तक ट्रेड में अपनी पोजीशन बनाए रखने में मदद मिलती है। मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके बुल फ्लैग पैटर्न को कैसे खोजें। आप मूविंग एवरेज इंडिकेटर का इस्तेमाल करके एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट में आप बुल फ्लैग पैटर्न की खोज कर सकते हैं। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो आप शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए 20 या फिर 50 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप स्विंग या पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तब 50 और 200 मूविंग एवरेज का उपयोग करें। जब भी मार्केट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करती है तब एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबल अप ट्रेंड बनता है। ऐसे अप ट्रेंड में जब भी प्राइस एक्शन में बुल फ्लैग पैटर्न नजर आता है तब आप इस वीडियो में बताए हुए स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हुए अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।